हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान की सीरीज। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि भारतीय संविधान कैसे बना, यानी कि क्या प्रोसेस था, कैसे बना, क्या रोल था सभी का, यानी कि B.R. अम्बेडकर का, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या योगदान था, क्या कमेटी का योगदान था, क्या प्रोसेस, कब क्या हुआ, डेट क्या थी, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, इसी बुक से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि संविधान कैसे बना। तो सबसे पहले क्या संविधान की नींव थी, कब सोचा गया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 6 दिसंबर 1946 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, यानी कि 6 दिसंबर 1946 में एक असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि चलो अब हम संविधान बनाते हैं। उसमें कुछ मेंबर ऐड हुए। ठीक है, कि चलिए संविधान बनाते हैं। ये कब की बात है? 6 दिसंबर 1946 की बात है। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, यानी कि 6 दिसंबर को एक असेंबली बनी 1946 में ही, और 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चर्चा के बारे में कि कैसे बनाया जाए, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में चर्चा हुआ, मीटिंग हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद वाज चूजन द असेंबली प्रेसिडेंट along with S.C. मुखर्जी as a vice president and B.N. रॉय and constitutional legal advisor। ठीक है, कहने का मतलब 11 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, यानी कि वो एडवाइज करेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू सबमिटेड एज अ ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आउटलाइंग फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस व्हाट वी नो टुडे एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना योगदान दिया, जिसे हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं। प्रीएम्बल हम लोग उन्हीं की देन है। ठीक है, यानी कि जिसे उद्देशिका जो हमने पढ़ाई थी। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। 22 जुलाई 1947 को जो भारत का नेशनल फ्लैग है, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसे अपना लिया गया। ठीक है, तिरंगा को। उसके बाद 23 जुलाई नहीं, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अभी फॉर्म हुआ है सिर्फ कि हाँ अब बनना है, क्या कौन कौन लोग हैं वहाँ पर, ये चीज़ बात हुई है। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी मिली थी, और हमारा जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। उसके बाद 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। अब यहाँ पर कमेटी बनी है, पहले असेंबली बनी थी, अब कमेटी बनी है कि कौन कौन लोग इसमें होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो 29 अगस्त 1947 को द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड। द 6 मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर कौन कौन थे? K.M. मुंशी और मोहम्मद शहदुल्ला और L.I.D. कृष्णस्वामी अय्यर और N. गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खैतान एंड B.L. मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मेंबर की एक कमेटी बनाएंगे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब जो लिखेंगे, एक्चुअली संविधान को जो लिखेंगे, इनकी ये कमेटी है। तो ये मेंबर हैं, आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जो लिखेगी, उसमें जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि बन गया था 26 नवंबर 1949 को। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे इसको बनने में। कितना? 2 साल 11 माह और
18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने के लिए। 26 नवंबर 1949 को फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया, हम अपना लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड वेयरइन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड एक्सेप्टेड। तो अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 24 जनवरी 1950 को फाइनल मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वहाँ पर सभी लोगों ने, जैसे कि B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया उस पे संविधान पे, तो फाइनली वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशनल केम इनटू फोर्स एंड इंडिया वाज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था फोर्सफुली यहाँ पर इंडिया में लागू हो गया और हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता उसी दिन, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस था कि कैसे हमारी कमेटी बनी, कौन कौन से इसमें मेंबर थे, इसके बारे में हमने आज सीखा है। तो यहाँ पर चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इसमें काफ़ी लोगों का अच्छा से योगदान है। तो इसमें हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि कब क्या हुआ, क्या मीटिंग हुई, कब इसको ड्राफ्ट किया गया, कितना टाइम लगा, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो इस क्लास में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की वीडियोस में इस संविधान को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।